क्या आपको पता है विवाह कितने प्रकार के होते हैं? शास्त्रों में विवाह के 8 प्रकार बताए गए हैं, जिनमें पहले 4 विवाह प्रशंसनीय है और बाकी के 4 विवाह निंदनीय माने गए हैं। तो आज हम बात करेंगे कि कौन से 8 विवाह है और कौन से विवाह कितने प्रशंसनीय और कौन से निंदनीय बताए गए हैं। तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। प्रशंसनीय विवाह में सबसे पहले ब्रह्मा विवाह आता है। इस विवाह को सर्वोत्तम विवाह माना जाता है, क्योंकि इस विवाह में कन्या के माता पिता अपनी कन्या के लिए एक ऐसा वर ढूंढते हैं जो कि सुयोग्य, सुशील और उसी वर्ण का होता है जिस वर्ण की कन्या होती है। दोस्तों, दूसरे क्रम में जो विवाह आता है उसे देव विवाह कहते हैं। देव विवाह वह विवाह होता है इसमें किसी यज्ञ के पूर्ण हो जाने के बाद में उस यजमान द्वारा यज्ञ में बुलाए गए ब्राह्मण को उस ब्राह्मण के ही वर्ण की सजातीय कन्या का दान कर विवाह कर देना होता है। दोस्तों, यह विवाह देव विवाह की श्रेणी में आता है। दोस्तों, तीसरे क्रम में जो विवाह आता है उसे आश विवाह कहते हैं। दोस्तों, आश विवाह में जो ब्राह्मण विवाह करके अग्निहोत्र करना चाहता है वह विवाह आश विवाह कहलाता है। इस विवाह में वर कन्या के पिता को एक गाय एवं एक बैल अग्निहोत्र करने के लिए गाय की परम आवश्यकता होती है, और जिसके पास अगर गाय ही नहीं होगी तो वह अग्निहोत्र क्या करेगा। इसलिए इस प्रकार के विवाह में एक गाय और एक बैल देने का विधान बताया गया है, अर्पित करता है, जिससे कि वह अपनी अग्निहोत्र करने की क्षमता को दिखाता है। अब दोस्तों, चतुर्थी क्रम में विवाह आता है उसे प्रजापत्य विवाह कहते हैं। प्रजापत्य विवाह ब्रह्मा विवाह की तरह ही होता है, बस इसमें एक अंतर होता है, और वह अंतर यह होता है कि कन्या का पिता अपनी कन्या का हाथ उस वर के हाथ में देता है, जिसके पिता का व्यवहार बहुत ही अच्छा होता है, जो कि उच्च कुल, जाति और परंपरा का होना चाहिए। दोस्तों, इस प्रकार के विवाह में वर से अधिक उसके पिता को महत्ता दी जाती है। अब दोस्त, पांचवें क्रम में जो विवाह आता है वह गंधर्व विवाह है। दोस्त, गंधर्व विवाह को निंदनीय विवाह भी माना जाता है, क्योंकि इस प्रकार के विवाह में माता पिता की अनुमति के बिना वर और वधू एक दूसरे के साथ में विवाह कर लेते हैं और इसके बाद में वे अपने माता पिता को इसकी सूचना देते हैं। दोस्तों, इस प्रकार के विवाह को निंदनीय विवाह इसलिए माना जाता है क्योंकि इस प्रकार का विवाह केवल कामोत्तेजना की शांति के लिए किया जाता है, और इस प्रकार के विवाह को आज के युग में प्रेम विवाह या फिर लव मैरिज भी कहा जाता है। दोस्तों, अब छठे क्रम में जो विवाह आता है उसका नाम है आसुर विवाह। दोस्तों, इस प्रकार के विवाह में कन्या को उसके पिता से मूल्य देकर खरीदा जाता है और इसके बाद में उससे विवाह किया जाता है। दोस्तों, इस प्रकार के विवाह को भी निंदनीय विवाह माना जाता है, क्योंकि इस प्रकार के विवाह से वर पक्ष के पितृऋण का भार नहीं उतरता है। दोस्तों, अब सातवें क्रम में विवाह आता है उसका नाम है राक्षस विवाह। दोस्तों, इस प्रकार के विवाह में कन्या की अनुमति के बिना यदि वर कन्या का अपहरण कर लेता है और उसके साथ वे जबरन विवाह करता है तो इस प्रकार की विवाह को राक्षस विवाह कहा जाता है। दोस्तों, यह विवाह भी निंदनीय माना गया है। अब दोस्तों, आठवें क्रम में जो विवाह आता है उसे पैशाच विवाह कहा जाता है। दोस्तों, इस प्रकार की विवाह को भी निंदनीय विवाह माना गया है, क्योंकि इस प्रकार के विवाह में कन्या को निद्रा की अवस्था में या फिर मानसिक दुर्बलता की अवस्था में या फिर मदहोशी की अवस्था में अपहरण कर लिया जाता है और उसके बाद में उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित करके जबरदस्ती उसके साथ विवाह किया जाता है। इस प्रकार के विवाह को पैशाच विवाह कहा जाता है। यह विवाह सबसे निंदनीय माना गया है।